हेलो गाइस, द एयर भारत 89 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं जो कि हम सब पार्टी के झंडा लेके खड़े हैं। और ये देखिए, सब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं और ये जो आपको भाषण दे रहे हैं, ये एक डॉक्टर हैं जो कि पश्चिमी चंपारण के हैं। और ये देखिए, कैमरा वैमरा सेटअप करेंगे और थोड़ी देर में ही प्रशांत जी आने वाले हैं और आप सब देखेंगे जो कि गांव वाले ये सब खड़े हैं। चलिए इस वीडियो में बने रहिए। आप देखिए दोस्तों, ये जो जन स्वराज के नेता हैं और इन आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो दोस्तों यही खर्चा करेंगे आज। नेताजी, क्या नेताजी खर्चा कीजिएगा ना? ओ सर, देखिए दोस्तों, जो कि प्रशांत जी के स्वागत में हम सब खड़े हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि मुखिया जी हैं और ये जन स्वराज का जो कि गाड़ी है वो सब आने लगी। और देख सकते हैं दोस्तों जो कि इनके पीछे मुख्य मतलब जन स्वराज के जो अभी नेताजी हैं वो आने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, ये बिहार का पूरा नक्शा जो पद यात्रा ये निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि ये नेताजी आते हुए आप सब देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए प्रशांत जी से हाथ मिलाते हुए मेरे टीम मेंबर सब। और ये देखिए सब स्वागत में फूल मालों से इन सब का स्वागत कर रहे हैं प्रशांत जी का। चलिए इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए। और मैं ये देखिए पीछे जो कि मुखिया जी हैं अभी मोहम्मदपुर पंचायत के, देख सकते हैं दोस्तों जो कि और ग्रामीण सब भी हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखलाता हूँ। बैठ जाइए। आइए मुखिया जी, खड़ा होइएगा जहाँ पीछे कोई ना हो, हमला करने लगेगी। आज इस जन स्वराज पद यात्रा में आए हुए तमाम लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जन स्वराज के सूत्रधार हमारे बीच प्रशांत किशोर जी यहाँ उपस्थित है। उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को सुनने के लिए हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर से ये पदयात्रा हम लोगों के बीच जारी है। लगभग 7 महीनों से ये पदयात्रा चल रहा है। ये पदयात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच जो समय है, आज जो देश की स्थिति है, आज जो प्रदेश की स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि जब चुनाव का समय आता है, देश और प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, मैं आप लोगों को क्षण भर में मैं बता देना चाहता हूँ। ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, इसलिए कि हमारे बीच हम लोग जिसको सुनने के लिए आए हैं, मैं उनको ज्यादा सुनूंगा। हम आपके बीच रहता हूं। मैं बता देता हूं, जब चुनाव का समय आता है, जब देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि चुनाव के समय में हम आपको इस देश के वासियों को, इस प्रदेश के वासियों को वो उस तरह का नेता जो अपनी कुर्सी के लिए अपने हिंदू को मुस्लिम से, मस्जिद को मंदिर से मिला करके लड़ाने का जो काम करता है, उनसे जागरूक होने का काम है। मैं नौजवान साथियों से खास करके मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के भविष्य आप हैं, इस देश के सूत्रधार आप हैं। आप जैसा नेता चुनिएगा उस तरह से नेता बनेगा। इसलिए मैं तमाम नौजवान साथियों को बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से घर का बुनियाद खड़ा किया जाता है और उसको नींव को मजबूत किया जाता है, उसी तरह से ये देश का नौजवान वो नींव है, वो बुनियाद है। आप अगर जागरूक हो जाइएगा, ये देश जागरूक हो जाएगा। आप अगर जागरूक हो जाइएगा, ये प्रदेश जागरूक हो जाएगा। आप अगर जागरूक हो जाइएगा, ये पंचायत जागरूक हो जाएगा। इसलिए तमाम नौजवान साथियों से, माँ और बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जागरूक होइए और सुनिए
हमारे बीच जो आए हुए हैं, खास करके मैं उन माँ और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार को समझिए। आपसे सिर्फ आप वोट देने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, आप सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए। आप अपने अधिकार को समझिए कि मेरा ये वोट जो जा रहा है ये मेरे लिए क्या होने वाला है। ये मेरा वोट जो जा रहा है, ये वोट का परिणाम हमको क्या मिलेगा, उस तरह। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार आलम मुखिया जी। अब जिनको सुनने के लिए आप लोग इतने देर से धूप में बैठे हुए हैं, पूरे बिहार जनता का सुंदर राज बनाने के लिए आपके चेहरे पर लाली आए, आपके बाल बच्चों की खुशहाली आए, इसी के लिए आज 7 महीने से ऊपर प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं इस वैशाली के धरती पर। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने दिनचर्या से मेरे लिए समय निकाला है, उसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप अपने जीवन में नेताओं का भाषण रोज सुनते ही रहे। जो नेता आता है वो यही बताता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपकी दशा ठीक कर देंगे। आप वोट देते भी हैं। पिछले 50 वर्ष में आपने कई दलों को, कई नेताओं को वोट दिया होगा, लेकिन आपकी जो गरीबी है, आपका जो परेशानी है, आपका जो पिछड़ापन है, वो ठीक नहीं हो रहा है। किसी को वोट दे दीजिए। आपने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू नीतीश को 20-30-32 साल से दे रहे हैं। दिल्ली में आपने इस रोग के पीछे इसका कारण नहीं समझिएगा कि आप इतने गरीब क्यों हैं, गरीबी से आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। आपको जब पूछा जाएगा तो आप कह रहे हैं कि भैया नेता हमारा काम नहीं कर रहा, सरकार अच्छी नहीं चल रही। आप घर में बैठ के रोज ये बात करते हैं, चौक चौराहे पर बात कर रहे हैं कि नेता और सरकार काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप किसको वोट देते हैं लोकतंत्र में, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप किस बात के लिए वोट देते हैं। आप जिस बात के लिए भी वोट दीजिएगा, जिस किसी को भी दीजिए, जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए नहीं वोट दीजिएगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो सुधरेगा नहीं, कभी नहीं सुधर सकता, चाहे जिसको चुनकर ला दीजिए। आपको लग रहा है कि आपको कह रहे हैं कि नेता आपको ठगिए नहीं रहा है। अगर नेता आपको ठगता, एक बार आपको ठगता, दूसरा 5 वर्ष के बाद आप संभल जाते, ठीक वोट दे देते। 2 बार आपको ठगता, तीसरा बार आप जग जाते, लेकिन आप तो 50 वर्ष से ठगा रहे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी समझ में फेर है। समझ में फेर इसलिए है कि जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो चीज आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। हमने वोट दिया है बिहार में 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में नाली गली सड़क विद्यालय फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने वोट दिया घर घर बिजली आने के लिए, तो बिजली का बिल चाहे 2000 आए कि 6000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है। आपने वोट दिया है जाति के नाम पर, तो बिहार में और कुछ बात हो चाहे नहीं, घर घर जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा चाहे मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आपको सुबह शाम टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात में विकास हुआ है, ये कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है, वहाँ फैक्ट्री चल रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर ही रहे हैं। तो जिस चीज पर आपने वोट दिया है वो सब चीज आपको मिल रहा है। बेकार बैठ के रोज आप कह रहे हैं कि भैया पढ़ाई का व्यवस्था नहीं, यहाँ रोजगार नहीं, यहाँ खेत में जो हम लोग काम कर रहे हैं फसल का दाम नहीं। मेरे भाई, आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए हैं, आप रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए हैं,
आप अपने फसल के दाम के लिए वोटें नहीं दिए तो मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता। आप जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अपने बच्चों की जब चिंता नहीं है तो कोई नेता और कोई दल आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल में, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। आपके जवान बच्चे घर के 10,000 15,000 रुपया के लिए जाकर मजदूरी कर रहा है। साल भर जो लड़का जाकर बाहर मजदूरी करता है, आपका घर का सवाल, आपका बच्चा, उसको सालों भर आपको चेहरा देखने को नहीं मिलता है। एक बार कोई छठ दिवाली में घरे आए तो मुंह देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। आप तो धर्म के में अधुराए, आप जात में अधुराए। आपको अपना घर द्वार छोड़कर पैदल इसलिए चल रहे हैं कि गांव-गांव जाकर आपको समझाएं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट किसी दल और नेता को नहीं, अपने बच्चों के लिए दीजिए। अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। अगर आप 500 रुपया लेके वोट दीजिएगा तो मुखिया जी आपका हरिश्चंद्र नहीं बनेंगे, चोरी करबे करेंगे। गांव में हम जा रहे कह रहे हैं मुखिया जी बड़ा चोरी करता, 500 रुपया लेके वोट दिए हैं आप, मुर्गा भात खा के वोट दीजिएगा आप, पाउच पी के वोट दीजिएगा आप, तो मुखिया जी चोरी नहीं करेगा तो हरिश्चंद्र बनेगा। तो जब तक आप नहीं सुधरिएगा, अपने बच्चों के लिए आप खड़े नहीं होइएगा, तो जिस नेता को चुनना है चुन दीजिए। आपकी दशा सुधरने वाली नहीं है। आप आज से गरीब नहीं हैं, आप आज से नया नया परेशान नहीं है, तो 50 बरस से ऐसे ही दशा में जी रहे, काहे नहीं सुधर रहा? आप तो सबको जिता के देख लिए, 40 को देखे, 17 बरस से नीतीश कुमार है, मोदी जी को आपने जिता लिया, कुछ सुधरा? कुछ नहीं सुधरा। अगर अब आप प्रशांत किशोर को जिताइएगा, अगर आप हमको जिताइएगा, तो हम भी आपका कोई काम नहीं करेंगे, हम भी आपको ठगेंगे। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाइएगा, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? किसी दल का नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आजादी कैसे दिलवाया? गांधी जी आपसे वोट मांगकर देश नहीं आजाद कराए, गांधी जी ने समाज को जगाया, सब लोग खड़े हुए, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तो अब न देश आजाद हुआ। अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको लगना पड़ेगा। हर आदमी यही कह रहा है कि कोई वाला नहीं है। अगर बिहार को सुधारना है आपको इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के जिंदगी का सवाल है। समझ में आए इसको अपनाइए, और नहीं समझ में आए तो जिस दल, जिस नेता, जिस जाति में चिपक के वोट दे रहे देते रहिए। लेकिन एक बात लिख कर रखिए, अगर आप अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो जीवन में कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। चाहे जीवन भर आपको 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मिलता रहे, चाहे जितना नाली गली सड़क बन जाए, उससे आपकी गरीबी नहीं खत्म होगी। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके बच्चों के पढ़ने का यहाँ व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके घर के बच्चों को रोजगार मिलेगा। गरीबी खत्म तब होगा जो भूमिहीन है उसको सरकार जमीन देगी। इन 3 विषय पर वोट दीजिएगा, जीवन सुधरेगा, और नहीं दीजिएगा जैसे जी रहे हैं वैसे ही दीजिए। आप लिख कर रखिए कि जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों की भी जिंदगी इसी बदहाली और गरीबी में बीतेगी। नहीं तो जगिए,
अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके लिए रोजगार हो, आपके पास जमीन हो, तभी आपका जीवन सुधर सकता है। यही बताने के लिए हम पैदल चल रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़ के 7 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। अभी 1-1.5 वर्ष चलेंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। वोट के लिए नहीं, ये बताने के लिए भैया किस तरह से आप जो अपने गरीबी से निकल सकते हैं। आप सोचिए समझिए, ठीक लगे तो जुड़िए और न ठीक लगे तो जहाँ है वहाँ रहिए। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी धूप में आप बैठे हुए हैं और मैं आपको ज़्यादा देर बैठाना नहीं चाहता हूँ। हमको भी आगे जाना है, अभी 20 किलोमीटर और हमको आज दिन में जाना है, इसलिए आपसे क्षमा भी चाहेंगे। हम लंबा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, हमारा गला बैठा हुआ है और 20 किलोमीटर और जाना है। आप इस बात को समझिए। मूल में एक के बात है कि वोट आप किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। आज तक आप वोट देते आए हैं जात के लिए, आज तक आप वोट दिए आए हैं धर्म के नाम पर, आज तक आप वोट दिए हैं बिहार के लिए, देश के लिए। एक बार हमारी बात मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। कोई भी दल, कोई भी नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। जो भी नेता है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। पहले नेता था, फिर नेता हट गया तो अपने बच्चे को बना दिया। तो नेता अगर अपने बच्चे की चिंता कर रहा है तो आपको भी अपने बच्चों की चिंता करने का हक है। अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अगर जो व्यक्ति अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है तो जाति का, धर्म का, समाज का, देश का चिंता क्या करेगा। यही बताने के लिए चल रहे हैं। अच्छा लगे तो इसको जुड़िए, इससे जुड़िए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, हम सब प्रशांत जी के साथ चल चुके हैं और इस वीडियो में आप बने रहिए। और सारी इन सब की मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं जो कि आपको पता ही होगा, जो कि ये 7 महीने से ये पद यात्रा कर रहे हैं और अभी 1-1.5 साल अभी और करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये सब जो इनके बॉडीगार्ड सब जो हैं, जो सुरक्षा उनको दे रहे हैं और पूरे गांव में ये सब घूम घूम के जो कि मतलब जागरूकता रैली एक तरह से मना रहे हैं ये सब। और आप इस वीडियो में बने रहिए और चीज़ मैं आपको दिखलाऊंगा। चलिए देखिए दोस्तों, जो कि प्रशांत जी और उनकी टीम पूरी चलती हुई जो रोड शो, जहाँ उनका मैप बना हुआ है रोड शो के दौरान, वो सब जगह वो जाएंगे। और कल जो है मतलब सलहा के तरफ जाएंगे। आज उनको 20 किलोमीटर टोटल चलना है, क्योंकि उन सब का मैप सब बना रहता है जो इतना किलोमीटर चलना है। और ये देखिए, जो कि अभी वर्तमान में हम सब के मुखिया जी हैं, जो संतोष कुमार मिश्रा हैं, जो कि उर्फ भोला मिश्रा जी। देखिए दोस्तों, हम सब जलालपुर में पहुंच गए हैं और इनका स्वागत जो कि मुखिया जी द्वारा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं जन सुराज, ये देखिए दोस्तों, जो कि आ चुके हैं प्रशांत जी और इनका भारी स्वागत करते हुए मुखिया जी और यहाँ के ग्रामीण, जो कि यहाँ के ग्रामीण हैं, वो सब मतलब इनका स्वागत करते हुए। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इनको बहुत मतलब अच्छी तरह से, और देखिए इनका मोटिव भी देख सकते हैं दोस्तों, जो कि पर्चा में लिखा गया है। और आप देखिए दोस्तों कि कितनी भारी मात्रा में जनता जुटी हुई है जलालपुर मोहम्मदपुर। जो कि ये देखिए, अभी प्रेजेंट में मुखिया जी जो हैं प्रियंका कुमारी, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इनके स्वागत में खड़ी हैं। ये देखिए दोस्तों, 10वीं फेल को सीएम की कुर्सी, ग्रेजुएट के लिए ये सब देखिए दोस्तों मोटिव। जो अभी सीएम है हम सब के, वो अभी 10वीं फेल हैं, तो इसीलिए उनका मोटिव मतलब ये रखा गया है, जो कि आप कम से कम मतलब देखिए दोस्तों, जो कि मुखिया जी और ग्रामीण द्वारा, ये देखिए मुखिया जी तिलक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों,
जो तिलक कर रहे हैं और सब स्वागत में इनको माला पहना रहे हैं। और देखिए तिलक कर दिए मुखिया जी। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और प्रशांत जी के बारे में और सारी मैं आपको बात बताऊंगा। आपसे संबोधित करेंगे, सम्मान करेंगे, आपसे बात करेंगे। पर्याप्त रखियो। नमस्कार। रहा है कि आप पूरा मेहनत करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, अपने नजर से आप सही लोगों को वोट नहीं देते हैं, लेकिन आपका दशा नहीं सुधर रहा है। क्यों नहीं सुधर रहा है उसको समझिए। आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता अच्छा काम नहीं, आधा घंटा में हम बात करेंगे। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमने अच्छा आदमी को चुना और चुनने के बाद वो आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो हम आपको 2 मिनट में बताएंगे कि आपकी सोच ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जिस चीज के लिए भी आप वोट देते हैं वो चीज आपने हमने सब लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में नाली गली सड़क फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर। तो बिहार में कितनों चोरी भ्रष्टाचार है, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, आपके घर घर सिलेंडर आ गया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया है बिजली के लिए नीतीश कुमार को। तो भैया 6000 बिजली का बिल आए कि 8000, घर घर बिजली। तो आपके बच्चों का चेहरा चमके या चाहे मुरझाए, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आपको रोज टीवी पर अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है और आपके बच्चे आपके घर का सामान गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो चीज आपको हो रहा है। आपसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? अपने बच्चे के नाम पर बताइए कि आप में से कोई आदमी है जो अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? आपने अपने बच्चे के लिए रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, आपने खुद के जमीन और फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया, तो चीज मिलेगा कैसे? नहीं मिल सकता है। जिस चीज के लिए आप बटन दबाते हैं वो चीज आपको मिलेगी। किसका बटन दबाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जब घर पर बैठते हैं, चौक चौराहे पर चर्चा करते हैं, तो पूरा समय यही बतियाते हैं कि किसको वोट दिया, कौन अच्छा कौन खराब। हम कह रहे हैं कि सब अच्छा मान लीजिए। ये महत्वपूर्ण है ही नहीं कि आपने लालू जी को वोट दिया कि मोदी को दिया, नीतीश को दिया कि कांग्रेस को दिया कि प्रशांत किशोर को दिया। अगर हमको भी वोट दीजिएगा तो आपका दशा नहीं सुधरेगा। वोट नहीं दीजिएगा, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा, तब तक आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। यही बताने के लिए पैदल चल रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपको हाथ जोड़कर इतना ही समझा रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई भी नेता और कोई भी दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। आप देख लीजिए आपके बच्चों की दुर्दशा। आपके बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ पढ़ नहीं रहा है, वो पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका बच्चा, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, आपके बच्चे पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठे हैं, कहीं गुजरात तमिलनाडु असम में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। आपके घर का सामान साल भर में एक बार कोई छठ में दिवाली में घर आता है तो आप उसका मुंह देखते हैं, तो अपने बच्चों की तकलीफ नहीं दिखती है। आपको ये नहीं समझ में आता है कि हमारा पढ़ाई शिक्षा रोजगार नहीं है। आपको उस दिन भारत पाकिस्तान समझ में आता है, उस दिन आपको हिंदू मुसलमान दिखता है।
उस दिन आपको पाकिस्तान और चाइना दिख रहा है, तो भैया कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। यही बताने चले, नेता को गाली देने से नहीं होगा। नेता को तो आपने चुना है, नेता खुद से चुनकर नहीं आया है। अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया के चुनाव में वोट दीजिएगा तो मुखिया आकर ईमानदार हरिश्चंद्र नहीं बनेगा। आप स्वयं से मुर्गा भात खाकर मुखिया के चुनाव में वोट देते, आप पाउच पीकर वोट दे रहे हैं, 500 रुपया लेकर वोट दे रहे हैं, तो मुखिया जी आवास में 10,000 रुपया नहीं लेगा तो कहां से खेत बेच के पैसा देगा? तो जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नेता नहीं सुधार सकता है। आप अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए और अपने वोट की कीमत को समझिए। आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ वोट से ही सुधर सकता है। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। हम रोड पर चल रहे हैं तो आदमी कह रहा भैया नाली गली बनवा दी, राशन कार्ड दिलवा दीजिए, हमको आवास बनवा दीजिए। आपको 10 किलो अनाज मिलता रहेगा तो उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन आपका तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। जीवन आपका तब सुधरेगा जब आपके घर के जवान लड़कों को रोजगार मिल जाए। जीवन आपका तब सुधरेगा जो भूमिहीन है उसको जमीन मिल जाए, उसको खेती किसानी करने का उपाय हो जाए। तो आप जब तक अपने वोट का कीमत नहीं समझिएगा तब तक आप 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेच रहे हैं। आप वोट नहीं बेच रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। 500 रुपया में अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप ये अपने घर के जवान सवान को जिंदगी भर मजदूर बनाकर रखने के लिए वोट दे रहे हैं। दूसरे पर दोष मत दीजिए। हर आदमी दूसरे को दोष दे रहा है कि हम ठीक है, नेता खराब है। अरे भैया अगर आप यही बताने के लिए चले हैं, समझ में आए तो बहुत अच्छा है, इससे जुड़िए। और नहीं समझ में आए तो जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता का झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। लेकिन एक बात लिख कर रखिए, अगर आप अपना वोट जाति पर, धर्म पर, नाली गली, 5 किलो अनाज भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पर देते रहिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, आपके बच्चों का जिंदगी भी इसी गरीबी और बदहाली में बीतेगा। हम अभी पैदल आ रहे हैं तो लोग कह रहा है कि भैया, इस गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री लगवा दीजिए, बहुत बेरोजगारी है। तो आप में सब लोगों को मालूम है कि अगर फैक्ट्री लग जाए तो गांव के लोगों का जीवन सुधर सकता है। लेकिन आपको फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देना है, आपको तो मंदिर के लिए वोट देना है, आपको हिंदू मुसलमान के लिए वोट देना है। फंसा हुआ है बोलते बोलते, और अभी हमको 20 किलोमीटर पैदल जाना है। तो हम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहते हैं। एक लाइन खाली याद रखिए, अभी तक आपने वोट दिया नेता को, अभी तक आपने वोट दिया पार्टी को, अभी तक आपने वोट दिया विचारधारा को। एक बार मेरा बात मानिए, एक बार जिंदगी में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए, अपने आप सब चीज सुधरेगा। अपने बच्चों का चेहरा देखिए और अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट। देखिए दोस्तों, प्रशांत जी का जो कि भाषण खत्म हो गया और प्रशांत जी जाते हुए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता है को वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनको वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप सब कमेंट करके जरूर